लाइव न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। आइडियलाइज न्यूज़ के सभी दर्शक को मैं नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल कहना चाहता हूं। अभी मैं मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया में खड़ा हूं। मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया का जो कैंपस है, जैसा दिखाइए ये कैंपस आप देख रहे हैं। कैंपस बहुत ही साफ़ सुथरा और कैंपस पे जो दीवारें पे है, एक एक दीवारें जो इनकी रंगीन दीवारें नज़र आती है, ये शो करता है यह विद्यालय कि यहाँ के शिक्षक महोदय कितना कॉन्शियस हैं, यहाँ के एचएम महोदय कितना कॉन्शियस हैं और बच्चे को चित्र के माध्यम से सिखाया जाता है और चित्र के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। कहते हैं कि खेल खेल से बच्चे सीखते हैं और चित्र के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। तो चित्र बनाना और विद्यालय को इतना सुंदर बनाना यह प्रदर्शित करता है कि विद्यालय में कॉन्शियस हैं सभी, एक एक जन यहाँ के कॉन्शियस हैं, एक एक शिक्षक के कॉन्शियस है और कॉन्शियस होने के वजह से ही यह बहुत सुंदर दिख रहा है और जिसके वजह से कि बच्चे बहुत ही मन लगा करके सीखते होंगे और कहते हैं कि करके देखो। शिक्षा सभी का अधिकार है, यह बिहार शिक्षा ही नहीं, भारत सरकार का भी जो है यही नारा है कि सब पढ़े सब बढ़े। सब पढ़े सब बढ़े के अंतर्गत सुविधा भी मुहैया करवानी पड़ती है और सुविधा मुहैया करवाने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल महोदय बहुत ही कॉन्शियस है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह जो कार्यालय भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। प्राइवेट यहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूल को भी छोड़ दिया ये कार्यालय। जैसा कैमरा दिखाएं कार्यालय पे थोड़ा फोकस मारिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कार्यालय का दीवार और यहाँ पे जो नामांकन हुआ है सत्र 2023-24 और नामांकन जो हुआ है, नामांकन का मूल्यांकन कितना नामांकन हुआ है वो मूल्यांकन यानी मूल रूप से कुल करके इन्होंने लिख दिया है और यहाँ पे कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ कितने शिक्षक अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इन्होंने सूची ही बना रखा है और बैनर पे इन्होंने लगा दिया है और बहुत ही सुंदर, जो कि ये दिखाता है कि ये कितना व्यवस्थित ढंग से इस चीज़ों को कर रहे हैं। तो मुकेश नंदन मधुकर जी यहाँ प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं। ये 2002 में यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और इनके अंतर्गत अभी जो है पूनम कुमारी जी हैं, रागिनी कुमारी हैं, रंजू कुमारी हैं, रेणु कुमारी हैं, बबीता कुमारी हैं, जिन्नत परवीन है, शबनम आरा हैं, मनिउल हक जी हैं। यानी कुल मिलाकर के 9 शिक्षक हैं इस विद्यालय में, 9 शिक्षक हैं और यहाँ पे योगदान दिए हुए हैं और अपने भूमिका को निभाते हैं। कॉन्शसनेस होकर के निभाते हैं। हम कितना निभा पाते हैं, धरातल पे कितना उतर पाता है, ये तो अभी क्लास में जाएंगे और बच्चों से बातचीत भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। और अभी चल रहा है निरीक्षण का कार्य, तो निरीक्षण का कार्य चल रहा है। इनके विद्यालय में भी टीम आई और निरीक्षण किए। निरीक्षण के विषय में क्या कुछ कहते हैं मुकेश नंदन मधुकर जी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आइडियलाइज न्यूज़ के इस खबर में कि मुकेश नंदन मधुकर जी ये निरीक्षण को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं। बहरहाल आज मैं इस विद्यालय में आया हूं और इस विद्यालय में आज समिति बैठक भी होने वाली है और नियुक्ति भी होनी है। तो इनकी नियुक्ति होनी है। तो आइए हम सीधे बातचीत करते हैं मुकेश नंदन मधुकर जी से कि आज आपके विद्यालय में नियुक्ति होने वाली है, तो किनकी नियुक्ति है और क्या इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। इंडियन राज्य परियोजना निर्देशक के माध्यम से नामांकन के आधार पर रसोइया की बहाली होनी है और कम से कम 1 से 25 में 1 और इसी तरह 500 बच्चे पर 5 रसोइया की बहाली होनी है। अतिरिक्त 300 बच्चे पर 1 रसोइया अतिरिक्त बहाली होनी है। हमारे यहाँ 784 बच्चे हैं, इसलिए 6 रसोइये की आवश्यकता है, जिसमें से 4 पहले से पदस्थापित है और 2 रसोइया की बहाली हो गई है, जिसको आम सभा के माध्यम से आम जन तक इसकी सूचना दे दी गई है। बच्चों को इसकी सूचना दी गई है, अभिभावक को सूचना दी गई है। आज विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होनी है और विद्यालय में रसोइया की विधिवत बहाली की जानी है विभागीय नियमानुसार। आज आपके विद्यालय समिति की बैठक हुई है, तो
विद्यालय समिति की बैठक में क्या निर्णय होने वाला है, बच्चों के लिए क्या खास होने वाला है? बच्चों के लिए खास ऐसा है कि हमारा मासिक बैठक विद्यालय शिक्षा समिति की होती रहती है और बच्चों के लिए विशेष रूप से सभी समिति के लोग और विद्यालय परिवार सभी लोग लगे रहते हैं और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उसकी सुख सुविधा हो, सारे सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग विद्यालय प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति, शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, जीवन में एक शिक्षा होना एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उसी के आधार पे हम लोग शिक्षा जब दान करते हैं तो बच्चों को शिक्षक मन से, तन से, धन से पढ़ाते हैं और विषयवार, घंटीवार पढ़ाई होती है। 9 बजे विद्यालय संचालित प्रारंभ होती है और 4 बजे तक चलती है। 3 बजे तक बच्चों का और उसके बाद खेल पीरियड होता है और विषय आधारित हमारे यहाँ शिक्षण कराया जाता है। क्या टीएलएम समय पर मुहैया करवाई जाती है? एकदम विभाग के द्वारा भी टीएलएम मुहैया करा जाती है एफएलएम के माध्यम से और शिक्षक अपने से भी टीएलएम का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। आवश्यकता अनुसार जो हमारे पोषक क्षेत्र में या हमारे विद्यालय परिसर में जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके माध्यम से टीएलएम का प्रयोग करते हैं। हम लोग कागज़, पेन, कार्डबोर्ड, स्केच पेन वगैरह जो आपको क्लास में वर्क कक्ष में भी दिखेगा। हमारे बच्चे शनिवार को बैकलेस रहते हैं जिसके चलते उसको स्वच्छ शनिवार के विषय में चर्चा करते हैं। कई बिंदु है संबंधित जिससे हम लोग वर्क कक्ष में कराते हैं बच्चों से और बच्चे उससे प्रेरित भी होते हैं और उससे जानकारी भी, उसको ज्ञान भी मिलता है। तो सर, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आपके विद्यालय में खेल खेल के माध्यम से कितना तरह प्रारंभ होती है पढ़ाई? जैसे हमारे यहाँ वर्क कक्ष में 1, 2, 3 के बच्चे को खेल के माध्यम से, एफएलएन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से और गतिविधि के माध्यम से संख्या ज्ञान, अक्षर ज्ञान, किताब के ज्ञान, अभी हमारे यहाँ सीखे सिखाएँ कार्यक्रम चल रहा था। जिस तरह कर्सिव में ABCD लिखना, छोटी बड़ी ABCD लिखना और संख्या को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना, उसको बेहतर तरीके से लिखना। जैसे कभी कभी हम लोग 69 लिखते हैं तो 69 होता है, तो बच्चे को बायफर्केट इससे बताना। बोर्ड पे हम लोग अधिक से अधिक बच्चे को मौका देते हैं और उसको लिखवाते हैं और बच्चे जब बोर्ड पे जाते हैं तो उसकी झिझक समाप्त होती है और झिझक के बाद उसको जो कुछ अपना कोचिंग से, घर से कुछ ऐसा मिलता है ज्ञान जो बच्चे जब बोर्ड पे रखते हैं तो सभी बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं और शिक्षक भी सीखते हैं और शिक्षक सीख के सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सर, घर के लैंग्वेजेस को लेकर के बच्चे आते हैं, यानी अपने मदर टंग को लेकर के फिर स्टेट या नेशनल टंग को लाने में कितनी मेहनत करने पड़ते हैं शिक्षक? नहीं मेहनत करनी पड़ रही है कि हम लोग भी लोकल शिक्षक हैं और इससे समाज में हम लोग भी रह चुके हैं और सामाजिक लोग हैं, तो हमको लग रहा है कि बच्चे जब वो अपनी भाषा में बोलता है तो या उसको आवश्यकता उस तरह की पड़ रही है कि जैसे पानी पीना है, बाथरूम जाना है, इशारे संकेत में भी बात करता है, तो हम उसकी भाषा को समझते हैं या उसको बार बार हम पूछते हैं। पूछने के दौरान उसको जो आवश्यकता लगती है उसी भाषा में हम उससे बात भी करते हैं और उसी भाषा में उसको शिक्षा देने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक स्टेट और देश की जो एक हमारी भाषा है तो वो सबों के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बोलते हैं और उससे हम उसी भाषा में बात करते हैं और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं सब चीज़ को समझने लगते हैं। हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी भी है, उसको जब समझने लगते हैं तो फिर किसी को कठिनाई नहीं होती। सर, बिहार सरकार की एक नियमावली आई है अभी हाल फिलहाल में कि सभी शिक्षकों को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, तो क्या यह ड्रेस कोड का पालन आपके विद्यालय में हो पा रहा है कि सभी शिक्षक सुसज्जित ड्रेस पहन के आ पा रहे हैं? नहीं, इसका विधिवत तो नहीं हो पाया है लेकिन प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सूचना पंजी पे दे दिया गया है सभी शिक्षकों को। सभी लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग ड्रेस कोड में आ जाए। अभी एक शिक्षक नियमावली आया है नया शिक्षक नियमावली कि जो कार्यरत हैं शिक्षक उनको भी बीपीएससी कंप्लीट करना होगा, तो सर इन चीज़ों को लेकर के आप कितना सहमत हैं? क्या सरकार का ये सही पहल है या फिर गलत पहल? इस पहल को तो हम सरकार को गलत या सही के आंकड़े से नहीं आंकते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, हमारे शिक्षक बंधु हैं, वो जब इसी चीज़ को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, अगर सरकार का यह निर्णय होगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम देना ही होगा तो हमारे शिक्षक जो है सक्षम है, वो देंगे।
अगर सरकार चाहेंगे नहीं तो फिर सरकार के निर्णय पर है। लेकिन अगर सरकार चाहती है, वो कहेंगे कि नहीं आप फॉर्म भरे, आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, हमारे शिक्षक सक्षम हैं, वह इसी बुक को पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो 100% बीपीएससी कंप्लीट भी करेंगे। अभी सर धरना प्रदर्शन चल रहा है इन चीज़ों को लेकर के, तो क्या शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए इन मुद्दों को लेकर के? ये शिक्षकों की समस्याएं अनेक हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेके शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट एक आया है कि 15 से 20 वर्ष शिक्षक जब सेवा में रह चुके तो फिर उससे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे तो आम तरह का प्रशिक्षण कई परीक्षा दे के ही लोग गुजरे हुए हैं, जैसे दक्षता की परीक्षा, आपको उसके बाद प्रशिक्षण की परीक्षा, कई तरह के प्रशिक्षण होते रहते हैं। तो दक्ष शिक्षक तो है ही, लेकिन फिर भी सरकार का निर्णय जो भी होगा तो उसके तहत संघ और शिक्षक मरमाहित हैं, लेकिन अगर निर्णय ठोस होगा कि देना होगा तो हमारे शिक्षक सक्षम हैं। हम तो सहयोग कर रहे हैं कि स्कूल की विकास हो रहा है। हम लोग जब मीटिंग होता है तो हम लोग मीटिंग में प्रेजेंट आते रहते हैं। मैं अपने टीचर और सब लोग हैं, सब बनते हैं। क्या यहाँ के प्रधानाध्यापक मनमानी करते हैं आप? नहीं सर, नहीं करते हैं। नहीं करते? नहीं करते। यानी आप लोग जो करते हैं प्रधानाध्यापक मानते हैं, आपके मानते हैं। बातों से सहमत भी है? हाँ, मेरा बात सम्मान। क्या परिचय हुआ आपका, नाम क्या है? श्रीमती कविता देवी, मैं श्री पोखरिया से सचिव। ये जो विद्यालय का आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर में कई जानवर हैं, प्रकृति का चिन्ह है। इस तस्वीर से ईवीएस पढ़ाने में सर को बहुत ज़्यादा मदद मिलता होगा, और इससे जो है बच्चों को सीखने में, ईवीएस सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता होगा। ईवीएस चूँकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स के अलावा जो है जितना भी नेचुरल थिंग्स है इसमें है, और एक्वाटिक एनिमल्स, ये तमाम चीज़ों को ये समेटने का प्रयास किए हैं। तो ये तस्वीर यह दिखाता है कि यहाँ के जो अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं मधुकर जी, उनका सोच को ये दर्शाना है कि ये खेल के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है और बच्चों को जानवर से कैसे अवगत करवाया जा सकता है। यानी यूँ कह लें कि 1 to 5 के बच्चों के लिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है ईवीएस पढ़ाने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे दीवारें पे, यहाँ पे लिखा गया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी वीकनेम बच्चों को सिखाने में बहुत ही मददगार। बच्चे अगर शिक्षक नहीं भी सिखाते हैं तो दीवार पर अगर लिखा हुआ है तो बच्चे बार बार देख रहा है तो उससे सीखता है वो। यहाँ पे 12 महीनों का नाम, यानी ये जो सीजन्स का नेम है जनवरी टू दिसंबर, ये तमाम चीज़ों का जनवरी में, फरवरी में क्या होता है तो स्प्रिंग सीजन है, फूलें खिलती है, ये भी तस्वीरें जो है शो करता है। मार्च में क्या होता है, तो ये तमाम चीज़ें तस्वीर शो करता है। हालांकि हुबहू नहीं शो कर रहा, लेकिन इससे बच्चों को सीखने में पूरा ही मददगार यह सिद्ध होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीजन्स नेम, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेन सीजन, ये तमाम चीज़ सीजन नेम्स में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि विंटर सीजन में क्या यूज करना चाहिए, तो विंटर में उलन जो है यूज करना चाहिए। समर में जो है लोग कॉटन यूज करते हैं। स्प्रिंग में क्या यूज करना चाहिए, तो स्प्रिंग में जो है फूल होता है। रेन में क्या यूज करना चाहिए, ये तमाम चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है यह पिक्चर। ऋतु का जो नाम है यानी सीजन्स नेम, ये तमाम चीज़ जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए माता पिता का, और जो है किस्मत पे आपको भरोसा करना चाहिए या मेहनत पे। बच्चों को क्या सिखाएं जो कि बच्चे जो है उसमें अच्छी आदतें हो। अब जो है कोई किसी से गलती हो गई, किसी बच्चों से गलती अगर हो जाती है तो क्या कहना चाहिए हमें, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। बचपन से ही बच्चों में दोस्त कैसी बनानी चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए, कैसा विकसित करना चाहिए, ये तमाम जो कोटेशन लिखा हुआ है, ये तमाम कोटेशन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध करने वाला कोटेशन है। तो आइए अब हम बच्चों के बीच चलते हैं। की संख्या
बाद की संख्या बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जैसे 9,99,999 है, उसमें एक जोड़ देने से 1 लाख हो जाता है। इसका हम कैसे करेंगे? ठीक बात की संख्या हो जाती है। जैसे 8 से उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 8 से उसके बाद क्या हो जाता है बता सकते हैं? बाद की संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो जो भी संख्या है मेरे पास उसमें 1 जोड़ देने के बाद वो ठीक बाद की संख्या हो जाती है। अगर इसी को हम ठीक पहले की संख्या बताना है तो हम कैसे लिखेंगे कि ठीक बाद की संख्या में 1 घटा देना है। क्या करना है? 1 घटा देना है। 1 घटा देने के बाद वो क्या होगी? संख्या हो जाएगी। अगर 100 है उसमें हम 1 घटा देंगे तो क्या होगा? वो 99 हो जाएगा। जैसे 100 है तो उसमें भी 1 जोड़ देने से 101 हो जाता है, तो वो ठीक बात की संख्या होगी। और 1 घटा देने से वो ठीक पहले की संख्या होगी। ये मैम अभी गणित बता रही थी बच्चों को, और बताने का अंदाज भी इनका बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे कितना सीख पाते हैं, क्या गणित उनके माइंड में घुस पाता है या नहीं, क्योंकि मूर्त और अमूर्त का खेल हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट में मूर्त और कुछ में अमूर्त की बातें होती है, तो मूर्त से अमूर्त के ओर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो अब मैडम कितना मूर्त से अमूर्त के ओर ले जा पाती हैं, मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, ये गणित चूँकि लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ता है, आप जो पढ़ाती हैं तो कितना पल्ले पड़ता है स्टूडेंट को? सर मैं तो बच्चों से ही बतवाती हूँ कि बच्चे गणित किसको कहते हैं? गणित का मतलब ही है गणना। वो छोटे बच्चे हो, घर में हो, पढ़े लिखे हो, चाहे कोई भी हो, उनको गणना आता है तो गणना ही उनका गणित होता है। चाहे वो मूर्ख है, अगर हम पैसा जोड़ते हैं, छोटे बच्चे हैं वो कंचे से जोड़ के बनाते हैं, तो यही गणित है और गणित ही गणना है। इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कुछ TLM के द्वारा, तो बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा मेरे क्लास में बच्चे गणित से प्रभावित है। अच्छा, गणित सिखाने के लिए आप कौन कौन सा TLM का प्रयोग करते हैं? जी, जैसे हमारे चार्ट पेपर या पोस्ट कार्ड से त्रिकोण, चौकोन, गणित और कंचे, कुछ कंचे, ये सबसे बच्चों को बताती हूँ। कुछ माचिस की तीलियाँ। तो ये कितना कारगर सिद्ध होता है बच्चों के लिए? बच्चे कितने सीख पाते हैं? आप 100 में 100% सिखा पाते हैं या कम सीख पाते हैं? बच्चे 100 में तो 100 नहीं सीख पाते हैं सर। हाँ, मगर 75% सीखते हैं। 75% सीखते हैं। क्या परिचय हुआ मैम आपका? सपना भरा। कौन सा क्लास में पढ़ती हो बाबू? 6 में। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कौन सर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? गणित बहुत अच्छा लगता है। कोई वस्तु सांस लेती हो, चल फिर सकती हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती हो, बोल सकती हो, उसे सजीव कहते हैं। क्या नाम हो तुम्हारा? सोनू कुमारी। सोनू, ये विद्यालय अच्छा है? यस सर। सारे नियम यहाँ पे अच्छे दिए जाते हैं, सब कुछ सही सही सिखाया जाता है? यस सर। तो तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? बिना ड्रेस का है? क्या ड्रेस नहीं दिया जा रहा है विद्यालय से? दिया जा रहा है। विद्यालय से दिया जा रहा है, तो बिना ड्रेस का क्यों आ रहा है? फीस दिए। सर, ये आपके विद्यालय में कुछ स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं ड्रेस में, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, बरसात के सीजन है और बच्चे जब खेलते धूपते हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है कपड़ा। अब बच्चे हैं तो बदमाशी तो होगी, तो जिसके कारण कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं। लेकिन सभी बच्चे के पास ड्रेस है, सभी लोग ड्रेस में आते हैं और विधिवत सारे लोग साफ़ सुथरे भी रहते हैं। जो आपको दिखाई भी दी वही है कि सारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ सभी ड्रेस में है। एक आध बच्चियाँ जो है वो वही कारण है, बरसात के कारण है। और गरीब बहुल क्षेत्र होने के कारण मतलब ऐसा भी है कि बिहार सरकार से जो राशि मिलती है तो एक ड्रेस का पैसा मिलता है। ड्रेस कम से कम 2 होनी चाहिए, 2-3 होनी चाहिए, तभी इसके पास अवेलेबल हो सकता है। फैंसी कपड़े तो इसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन ड्रेस 1 है, तो उसको कभी गिर जाना, कभी खेलने में या बारिश में भीग जाने के बाद परेशानी होती है। इसीलिए कभी कभी बच्चे ड्रेस, लेकिन प्रत्येक दिन ये प्रेरित किया जाता है। चेतना सत्र में बताया जाता है, बाल सांसद मीना मंच के द्वारा चेक भी किया जाता है कि सभी बच्चे ड्रेस में आ गए।
सर पूरे बिहार में अभी विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है, मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया में भी निरीक्षण हो रहा है, तो निरीक्षण का क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से निरीक्षण हुआ आपके विद्यालय में? निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि सरकार चाह रही है कि शिक्षक समय पर उपस्थित हो, बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय में आवे और पठन पाठन सभी तरह के कार्यक्रम बिहार सरकार के संचालित विद्यालय में विधिवत हो। तो सर निरीक्षण तो सालों भर चलता ही रहता है, लेकिन क्या जरूरत पड़ जाता है कि फिर निरीक्षण बार बार होता है और पठन पाठन सुचारू रूप से किसी भी विद्यालय में नहीं हो पाता है? ऐसा नहीं इसके है। पीछे हेड सर या जो है दूसरे शिक्षक कितने जिम्मेदार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पदाधिकारी का निरीक्षण करना काम है, वो करते रहेंगे और विद्यालय में जो प्रबंधन है वो भी चलता रहेगा। और उसमें कभी ऐसा होता है कि ओकेजनल बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल या किसी कारण बस मौसम के कारण, और बहुत सारी बात ऐसी है कि जो शिक्षक पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है बहुत पाठ पुस्तक फलना चिलना ये सब जो है कभी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ये सब भी परेशानी रहती है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं रहता है, विद्यालय में बराबर पढ़ाई होती है, शिक्षक आते हैं और पठन पाठन होते रहता है और सरकारी आदेश के अनुसार निरीक्षण भी होते रहता है। सर आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, तो एक से एक टेक्निक बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और टीएलएम मुहैया करवाई जाती है, फिर भी बच्चों में रुचि नहीं जाग पाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? वो क्षेत्रीय कारण है। अभी जैसे मकई का सीजन था और गरीब बहुल क्षेत्र रहने के कारण बच्चे जो है खेत खलिहान या रोजगार के स्वरूप वो भाग जाते हैं और उसको वहाँ मतलब उसके माता पिता के अनुरूप जो कार्य आवंटित किया जाता है उस कार्य को करने में उसको विशेष रुचि रहती है। पढ़ने में परेशानी क्या है कि अगर स्कूल आना है तो 9 से 4 उसको रुकना है वहाँ, और घर में उसके माता पिता विधिवत उसको काम के लिए खेत या दुकान या वगैरह वगैरह भेज दिया करते हैं, जिसके चलते बच्चे की उपस्थिति कम हो जाती है। अनुपस्थित रहने के कारण उसकी रुचि घट जाती है। पुनः जब विद्यालय आया जाता है विद्यालय में बच्चे, तो जब उसको लोड हो जाता है कि कल जो पढ़ाया गया था वो आज हम नहीं बना पाए होमवर्क, जिसके चलते वह पीछे होने लगता है, तो उसके चलते भी उसकी रुचि घटती है। लेकिन ऐसा अभी नहीं देखा जा रहा है। कभी बराबर विद्यालय जितना क्लास खुलने के बाद बच्चों की उपस्थिति 50 से 60% प्रत्येक दिन मेरे विद्यालय में हो रही है और बच्चे आ रहे हैं और उसको एमडीएम का भोजन ताज़ा और स्वादिष्ट परोसा जा रहा है। सभी तरह के लाभ दिया जा रहा है। एनडीएम के आपने बात की तो मध्याह्न भोजन विद्यालय में होना बंद हो गया, एनजीओ के द्वारा दिया जा रहा है। आपके विद्यालय में क्या पोजीशन है? हाँ, एनजीओ के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो एनजीओ के द्वारा तो काफ़ी उसमें शिकायतें आ रही हैं पूर्णिया जिला में। तो शिकायतें आती है बराबर, ऐसा नहीं है कि बराबर शिकायत है। शिकायत का ऐसा है कि कभी गर्म खाना आ गया और वो खराब हो गया, तो खट्टा हो गया, जिसके कारण बच्चे नहीं खा पाए, तो उस दिन तो दुख होता है कि बच्चे भोजन नहीं कर पाए। लेकिन अभी काफ़ी सुधार किया जा रहा है, विभाग के द्वारा भी पदाधिकारी लोग भी बराबर निरीक्षण के क्रम में देख रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी सुधार हो रही है। और उसका उद्देश्य एक ही है कि एनजीओ के द्वारा बना बनाया खाना जब सब जगह उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसमें हेडमास्टर एचएम जो है इन्वॉल्व कम हो पा रहे हैं, वहाँ के शिक्षक कम इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो जिससे बना हुआ खाना आता है और समय पर मिल जाता है, तो विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो पाती है। सर पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध होता है, शिक्षकों को किसी काम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, पठन पाठन के काम को छोड़ करके सर्वे में उन्हें दे दिया जाता है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, कितना प्रभावित करता है शिक्षा को? काफ़ी प्रभावित करता है। जब भी एक ऐसा चलता है कि पाठ तालिका के अवरुद्ध होता है, जिस तरह की बेहतर क्लास संचालन हो रहा है, उसी बीच में अगर विभाग के द्वारा किसी परीक्षा की ड्यूटी में लगा दिया जाता है शिक्षक को, या जनगणना कार्य, बीएलओ कार्य या अन्य सर्वेक्षण कार्य, तो उस वक्त विद्यालय की विधि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शैक्षणिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। एक तो शिक्षक पहले से भी कम रहते हैं और अधिक से अधिक शिक्षकों को लगाने से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि बाल संसद, मीना मंच और उपलब्ध शिक्षक शिक्षिकाओं से ही क्लास का संचालन करवाते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश नंदन मधुकर,
प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय उत्तरी पोखरिया, सदर मुख्यालय पोखरा।